गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो आज फिर से हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के पीआई के सीरीज लाए हैं, जिसमें से आपको क्या पता ही होगा क्या रहेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा। आज का प्रैक्टिस सेट 15वां रहेगा, ठीक है। ये 16 नहीं 15वां, क्योंकि 15वां अभी 14 के बाद 15वां प्रैक्टिस सीरीज है। इससे पहले मैंने 14 प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट करवा दिया हूँ, तो जो कोई भी नहीं देखे हैं तो वो जाके जरूर देख लीजिएगा। आज का फिर हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वेश्चन के साथ डिटेल, इसमें से जीके जीएस में, जिसमें से कुछ कुछ साइंस का भी क्वेश्चन रहेगा और मैथ्स का भी, मतलब कि जीके का भी क्वेश्चन रहेगा। चलिए तो बनाते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा कितना आप लोग सही कर पाते हैं। चलिए तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन काल कितना दिन का होता है? तो आपको बताना लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। पहला ऑप्शन 100 दिन, ऑप्शन नंबर बी 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी 180 दिन, ऑप्शन नंबर सी डी और 240 दिन। चलिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिए कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। फिर हम लोग आगे की ओर बनाएंगे, ठीक है, बनाइए। चलिए तो हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना 120 दिन। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी 120 दिन होता है लाल रक्त से। चलिए तो अब लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में आया था, थोड़ा उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। देखिए लाल रक्त कोशिकाओं, जिसको क्या था आरबीसी भी बोलते हैं इंग्लिश में, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। याद रखिए आरबीसी, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 120 डेज, ठीक है। लाल रक्त कोशिका जिन्हें क्या, इसको दूसरा नाम से क्या बोलता है, एरिथ्रोसाइट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी एग्जाम पूछा जाता है कि लाल रक्त कोशिका कौन सा नाम से जाना जाता है, तो एरिथ्रोसाइट, याद रखिएगा, ठीक है। इनका काम क्या है, अस्थि मज्जा में बनती है और लगभग 120 दिन तक जीवित रहता है। तो जो बोन रहता है, तो बोन के बीच में जो ये बीच बीच में ऐसे ऐसे मज्जा टाइप का जो रहता है, वही रहता है, इसी को बोलता है अस्थि मज्जा, ठीक है। इन कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, तो ये काम है। तो याद याद रखिएगा, कभी एग्जाम में बोल देगा कि आरबीसी का क्या काम है, तो बताइएगा ऑक्सीजन को फेफड़े तक को ले जाना और शरीर का तक, मतलब शरीर के जितने भी है पार्ट, ठीक है, सभी अन्य भागों तक ले जाना, और फिर उसमें क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फिर लाने का काम होता है आरबीसी का, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर कल आएगा तो उसमें डब्ल्यूबीसी कर लेंगे, फिर प्लेटलेट्स कर लेंगे, तो सारा करते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे पार्ट आते जाएगा उसमें एक एक करके क्वेश्चन करके आपको सारा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के अंगरक्षक, ठीक है, खाली जगह, जो क्या बोलता है, पृथ्वी को कई धूमकेतुओं और क्षुद्रग्रहों से बचाता है। तो बताना पृथ्वी का अंगरक्षक कौन सा होगा जो धूमकेतु और क्षुद्रग्रहों से बचाता है। पहला मंगल ग्रह, ऑप्शन शनि ग्रह, ऑप्शन अरुण ग्रह और बृहस्पति ग्रह। चलिए बताए कौन सा हो जाएगा जो धूमकेतु आदि से बचाता है। चलिए तो बताइए, पहला मंगल, शनि, अरुण और बृहस्पति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, बृहस्पति ग्रह, जो अन्य जो क्षुद्र ग्रहों से हमारे बचाने का कोशिश करता है। मंगल ग्रह क्या होता है, जिसे रेड मार्क्स भी कहते हैं, लाल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे जानते हैं। फिर बात है, बोलेगा कि कौन ऐसा ग्रह है जिसे खुली आंखों से देख सकते हैं। तो जब यदि बोलेगा खुली आंखों से देखने वाला ग्रह, तो खुली आंखों से कौन कौन को देख सकते हैं, जैसे बुध को देख सकते हैं, शुक्र को देख सकते हैं। तो ये सब याद रखिएगा, बुध को, शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को और शनि को, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में बनता है तो बना लीजिएगा, ठीक है। बोलेगा पृथ्वी का वाहन किसे कहता है, तो बोलेगा पृथ्वी का वाहन, ठीक है। पृथ्वी का वाहन बोलेगा तो किसको बोलेगा, शुक्र ग्रह को, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को, ठीक है। आंतरिक ग्रह बता ही दिए, बाह्य ग्रह भी बोले, ग्रह का कौन सा, मतलब कभी बोल देगा उपग्रह नहीं है, तो कौन कौन सा, बुध और शुक्र है। तो ये सब बता दीजिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। बोलेगा कि कौन सा ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह होता है, तो किसका, शनि का, ठीक है। तो बताइएगा शनि का सबसे ज्यादा उपग्रह होता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब एक्स्ट्रा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ, तो बताइए योजना आयोग का प्रतिस्थापन किसने हुआ, केंद्रीय आयोग से, मुखर्जी आयोग से, नीति आयोग से, अन्य से, बताइए। तो योजना आयोग का मतलब पुराना नाम क्या था, नीति आयोग, ठीक है। तो याद रखिएगा योजना आयोग का पुराना नाम था नीति आयोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके जानते हैं। नीति आयोग को ही अभी वर्तमान में योजना आयोग है, ठीक है। किसके द्वारा में, तो प्रधानमंत्री, इसका ये कौन रहता है, तो इसका प्रेम रहता है प्रधानमंत्री। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री, याद रखिए प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। चलिए नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। तो ये भी याद रखिए 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। किसके सहायता से, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से इसको लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला है आर सुब्रमण्यम, कौन है नीति आयोग का वर्तमान में क्या है, सीईओ। तो ये भी याद रखिएगा आर सुब्रमण्यम, ठीक है।
चलिए, तो नीति आयोग से इतना क्वेश्चन बन जाता, मुख्यालय होगा नई दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। संविधान को 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताना है 11वीं अनुसूचित किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है केंद्र और राज्य से संबंधित है, ऑप्शन में पंचायती राज्य से है, ऑप्शन में भ्रष्टाचार निवारण से है, ऑप्शन में नगर पालिका से है। चलिए बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर हम लोग देख रहे थे, तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी। क्या है वह? नगर। चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किससे होगा? पंचायती राज्य से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब पंचायती राज के बारे में आया, तो इसमें क्या है? टोटल बोलेगा विषयों की संख्या, तो कितना है? विषयों की संख्या बताना है 29। ठीक है, तो विषय की संख्या बोलेगा तो 29 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा संविधान संशोधन? तो ये भी बताइएगा, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया था? 1992 में। तो ये भी याद रखिएगा 1992। ठीक है, तो 1992 द्वारा 73वां संविधान संशोधन। टोटल विषयों की संख्या तो 29। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे कि नगर पालिका के बारे में आया, तो नगर पालिका कितना? ये चलिए, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, अब जैसे नगर पालिका किसमें, जिसमें कितना विषय है? तो इसमें बताइएगा 18 विषय है। तो यदि विषयों की संख्या बोलेगा निश्चय, तो नगर पालिका में 18 विषय है। ठीक है, कितना संविधान संशोधन? तो इसको बताइएगा 74वां संविधान संशोधन कब? ये भी 1992। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा नगर पालिका। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भोजन का पाचन पूरा होता है तो कहाँ पे पूरा होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, पेट में या यकृत में? चलिए बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो जाएगा? छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व खाली जगह है, तो बताना है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन। चलिए बताइए आप लोग, उसकी प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? चलिए बताइए आप लोग जल्दी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में पाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, कि भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति बताना। तो भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? पहला हरमंदिर साहिब का मंदिर है, ऑप्शन में हम्पी का मंदिर है, ऑप्शन में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का है, ऑप्शन में कोमेश्वर का है। तो बोलते हैं तो भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका आगामी जितने भी एग्जाम होने, जीके जीएस, तो सब में आपको बहुत ज्यादा रोल करेगा। तो क्या हो जाएगा? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, चलिए आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जानते हैं, कभी इससे अलग से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बना लीजिए। ठीक है, देखिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो भारत के लौह पुरुष कौन सा? तो ये भी बात याद रखिए, लौह पुरुष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये एग्जाम है, लौह पुरुष का नाम से कैसे जानना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, क्या है? दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा, तो ये भी याद रखिएगा। यह कहाँ? गुजरात के कौन सा? नर्मदा जिले में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी? 182 मीटर, और फीट में बोलेगा तो 597। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई पूछा जाता है एग्जाम में, कितनी ऊंचाई? 182 मीटर। ठीक है, 182 मीटर, फीट में बोलेगा तो 597 फीट। ठीक है, और गुजरात के कहाँ? नर्मदा जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए कौन सा कुछ कुछ देख लेते हैं। तो स्थान बोलेगा तो कौन सा? केवड़िया। कहाँ? नर्मदा जिला गुजरात में पड़ता है, तो कौन सा स्थान? केवड़िया में। ठीक है, चलिए इसका बोलेगा ऊंचाई कितनी है? तो अभी जस्ट बताते हैं 182 मीटर, और फीट में 597। ठीक है, निर्माण कौन किया था? 2013 में किया था, शिलान्यास किया गया था 2018 में, इसका आवरण किया गया था, और डिजाइन बनाया था भारत के मूर्तिकार, ये भी रामवीर सुतार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन इसका डिजाइनिंग किया था? भारतीय मूर्तिकार रामवीर सुतार। तो इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आप लोग याद रखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बताना हर्षचरित के लेखक कौन है? पहले खुशवंत सिंह है, बाण भट्ट है, जयशंकर प्रसाद है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए हर्षचरित के लेखक कौन है? चलिए बताने की कोशिश कीजिए जल्दी। तो इसका सही आंसर क्या है? हर्षचरित कौन लिखा था? बाण भट्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाण भट्ट। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं, जैसे कि अष्टधाई, तो ये भी याद रखिएगा। अष्ट अष्ट क्या है? अष्टधाई। ठीक है, अष्टधाई कौन लिखा था? ये लिखा था पाणिनि। तो लिखिए, याद रखिएगा पाणिनि। तो याद रखिएगा अष्टधाई पाणिनि। ठीक है, जैसे मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस, ये बहुत सा इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ कुछ बता देता है। जैसे कौन लिखा? विशाख दत्त, ये विशाख दत्त, तो विशाख दत्त लिखा था। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कौन लिखा था? कौटिल्य। कौटिल्य ही
इसी को दूसरा नाम विष्णु कुमार कौटिल्य। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जैसे, ठीक है। तो याद रखिएगा राज तरंगिणी, बोलेगा राज तरंगिणी तो राज तरंगिणी, तरंगिणी कौन लिखा था, तो लिखे कलहन, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। और कुछ बता दें, जैसे कि अभी तो चैत्र वर्णमात हो गया, उसके बाद फिर मिर्च कटिकम, मिर्च कटिकम लिखेगा मिर्च, याद रखिएगा मिर्च कटिकम, तो कौन लिखा था, ये लिखा था शूद्रक, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये सब अभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। कभी एग्जाम में पूछेगा तो बना लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे त्योहारों का विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है, तो विजय उत्सव के नाम से किसे जाना जाता है, त्योहार का विजय उत्सव के नाम से, हम्पी महोत्सव को, पुरस्कार मेला को, कोणार्क नृत्य को, या गंगासार मेला को, चलिए बताइए। तो त्योहारों का विजय उत्सव का नाम से जाना जाता है, बताइए तो किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कैसे, हम्पी महोत्सव को क्या था, त्योहारों को उत्सव के नाम से जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, याद रखिएगा 1919 मुख्यतः किस पर आधारित है, बता रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919 किस पर आधारित है। पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम, ऑप्शन रमेश मेकार अवार्ड, ऑप्शन नंबर सी मैंटोंगो चेंगसो सुधार, और ऑप्शन बी नेहरू रिपोर्ट। तो बताइए कौन सा अधिनियम के पर यह आधारित है। तो 1919 किससे आधारित है, ऑप्शन नंबर सी मैंगफोर्ड चेमफोर्ड सुधार अधिनियम। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये सब गांधी के समय आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते थे। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा, तो जूट का उत्पादन में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा प्रदेश है, मतलब कौन सा बताना। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल। तो बताइए जूट सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है, तो कहाँ उत्पादन किया, वेस्ट बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल, तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो जीके का आज इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको क्या करना है, आपको पता है चैनल को सबसे ज्यादा वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जो कोई भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि क्या होगा आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें, ठीक है। हम मोटिवेट होकर आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें, ठीक है। और जरूर आप वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट में, फिर हम जीके जीएस का कंटिन्यू सीरीज में, ठीक।